आधा घंटा. Okay. Guys, what was the question? 1 plus x sin x divided by यही था ना, x square plus Yes, 2x sir. Yes. into cos square x. आगे बताओ. माइनस -1 plus x sin 2x. sin 2x और इसका इंटीग्रल इंटीग्रेशन 1 plus x sin x क्या निकाला था, याद करो और बताओ. 1 plus x Sin cos x minus 1 plus x cos x dx plus sin x into see sin x minus 1 plus x cos x. sin x minus 1 plus Eh, cos x So 1 plus x into cos x. minus of 1 plus x into cos x plus sin x. यही था ना. Yes. Yes, sir. देखो ध्यान दो सब लोग. इसको मैंने क्या किया, इसमें मैंने +1 -1 किया यहाँ पे, है ना. और ये जो +1 वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, ये x plus 1 होल स्क्वायर हो गया. x Yes, plus 1 sir. होल स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर x 1 plus x sin x अपॉन x plus 1 होल स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर x. ये तो एक बन गया ये. और माइनस ये वाली टर्म, इसको -1 के साथ मल्टीप्लीकेशन वाला है ना, बाद में लिखेंगे. माइनस वाला बाद में लिखेंगे, ये वाला -1 plus x और साथ में ये -2 sin x cos x, है ना. और ये जो माइनस cos स्क्वायर x है, इसको जरा ध्यान से देखो बच्चों, इसका स्क्वायर क्या है. sin स्क्वायर x है 1 minus x होल स्क्वायर cos स्क्वायर x, ये रहा. और 2 times sin x cos x into 1 plus x with नेगेटिव साइन, ये रहा, है ना. मतलब sin स्क्वायर x और चाहिए. तो बताओ ये माइनस cos स्क्वायर x इससे मल्टीप्लाई होगा तो sin स्क्वायर x क्रिएट हो सकता है क्या? Yes, sir. प्लस sin स्क्वायर x -1, यही होगा ना. हाँ सर. अब बच्चों ये फर्स्ट टर्म नहीं, फर्स्ट टर्म तो ये है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया. 1 plus x sin x dx अपॉन sin x माइनस 1 plus x cos x होल स्क्वायर -1. बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या? हाँ सर. dt अपॉन टी स्क्वायर -1. अब क्या करूंगा, dt अपॉन t -1 t+1, इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है. करूं क्या आगे, हो जाएगा ना बच्चों? Yes, चाहिए क्या आगे का सॉल्यूशन? ये तो वैसे तुम लोगों ने अगर पार्शियल फ्रैक्शन देख लिया तो पता भी लग गया होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन. क्या बोलते हो गाइस? Yes, sir. Yes, sir. तो इंटीग्रेशन, अभी एग्जाम्स में ऐसा गंदा सा क्वेश्चन देखते हैं ना तो तुरंत छोड़ने का ही दिमाग में आता है कि इसको छोड़ दो, इसको करेंगे तो दिक्कत आएगी, राइट. बल्कि ऐसा है नहीं. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे गाइस अभी. आई रिपीट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट स्टार्ट करेंगे और उसमें जो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बात करेंगे. सो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, इसको कोई भी एक पिक्चर लेकर के और डाल दो फटाफट से. तो आई विल स्टार्ट दैट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. कौन ले रहा है? sir have taken. अच्छा फिर आगे. सब लोग ध्यान दो, ये फॉर्मूला ऑलरेडी किया है, इसको फिर वापस एक फॉर्मल पार्ट की तरह रिवाइज कर रहे हैं. इंटीग्रेशन u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल u डैश इंटीग्रल v dx dx. So many times we have written this formula.
when it's next impossible that you guys are going to forget this formula because you are going to use it many times, right? Okay, now taking u and v, कौन सा फंक्शन, या ऐसे नहीं, ऐसे सोचना चाहिए कि इसको डिफरेंशिएट करना है, v को इंटीग्रेट करना है, मतलब एक डिफरेंशिएशन वाला और एक इंटीग्रेशन वाला फंक्शन होता है. फॉर एग्जांपल इजी क्वेश्चन, x into sin x, x into sin x, मतलब ये क्वेश्चन में दोनों ही इंटीग्रेट होने के लायक है, x भी इंटीग्रेट होता है और sin x भी इंटीग्रेट होता है. ये जो ना ये आइलेट, एक मिनट, आई विल ब्रिंग द मार्कर. हाँ, इसमें x भी इंटीग्रेट हो रहा है और sin x भी इंटीग्रेट हो रहा है, बराबर. तो जिसको चाहो इंटीग्रेट कर लो, कोई इशू नहीं है. लेकिन आईबीपी जो चैप्टर है ना, वो ये बोलता है कि तुम जिसको चाहो उसको इंटीग्रेट कर लो. उसमें थोड़ी तकलीफें कभी कभी आ जाती है. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कभी कभी आ जाती है? मोस्ट ऑफ द टाइम यू गेट स्टक इन द मिडिल ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन यू टेक अ रॉन्ग डिसीजन. अब ये दोनों इंटीग्रेट हो सकते हैं, तो ये जो पढ़ा है ना आइलेट, अच्छा इसको भूल जाओ अभी कि आइलेट भी कोई चीज थी. फर्स्ट फंक्शन चूज करते टाइम में ये सोचते हैं, नो नॉट एट ऑल. ओके, इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? देखते हैं बच्चों क्या होता है. x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ sin x कितना हो गया, माइनस cos x माइनस इंटीग्रल. और सर आप x को इंटीग्रेट करने वाले थे. Yes, sir. sin x as it is, integration of x is x square by 2 minus integral differentiation of sin x is cos x into x square by 2 dx, right? अपना पर्पस क्या था बेसिकली, इसको इंटीग्रेट करते टाइम में अपना पर्पस था कि जो नेक्स्ट वाला यहाँ जो इंटीग्रल आएगा ना, दैट विल बी अ सिंपलर पार्ट, मतलब एक इजी वाला पार्ट होना चाहिए, है ना, जो कि है नहीं, वो एक डिफिकल्ट पार्ट बन गया एक्चुअली. पर आप सोचो ना, x को x स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया. अब अगर आगे प्रोसीड करूंगा तो x क्यूब बाई 3 भी आ जाएगा ना बच्चों. तो दिन नंबर ऑफ डेज करते चले जाओ, फिर बाद में अकल आएगी कि ये गड़बड़ कर रहे हैं. तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूडिंग रिमार्क ये है कि यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हम लोग लेते हैं, अगर दोनों इंटीग्रेट होने के लायक है बच्चों, दो ही तो चीजें हैं, या तो, हाँ नहीं तीन चीजें हैं, सॉरी करेक्ट करता हूं मैं, तीन चीजें हैं. या तो दोनों इंटीग्रेट होने के लायक है, u एंड v दोनों इंटीग्रेट हो सकते हैं, या फिर दोनों में से एक ही इंटीग्रेट होता है, तो चॉइस ही नहीं बची. दोनों इंटीग्रेट में नहीं हो रहे हैं, दोनों में से एक ही इंटीग्रेट हो सकता है, तो जो इंटीग्रेट हो सकता है वो v हो गया, बाकी बचा हुआ u हो गया. इश्यू ही खत्म हो गया वहीं पे, मतलब डिस्कशन का मैटर ही खत्म हो गया. और बच्चों एक तीसरा केस बड़ा मस्त है दोनों ही इंटीग्रेट होने के लायक नहीं है, मतलब दोनों ही दोनों फंक्शन लिखे हुए दोनों ही इंटीग्रेट होने के लायक नहीं है. लायक नहीं है का मतलब उसका फॉर्मूला याद ही नहीं है किसी को. आई यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे ln x और sin इनवर्स x दोनों प्रोडक्ट में आ जाए, ln x और sin इनवर्स x दोनों प्रोडक्ट में आ जाए, और उसको इंटीग्रेट करना हो, तो ना तो ln x का इंटीग्रल पता है, नहीं पता ना, ln x किसी को पता नहीं है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है ना, लिविंग हाँ, इंटीग्रल्स सर. में नहीं है ना, है ना, और ना ही sin इनवर्स x का पता है. तो ये तीन केस बनते हैं, ये तीनों केस ही हम लोग स्टडी करेंगे एक्चुअली. अभी इस एग्जांपल के बाद एक केस दूसरा लेंगे, फिर तीसरा लेंगे, तीनों केस स्टडी करेंगे तीन एग्जांपल्स में. बच्चों ये तो फेल कर गया ना, लेकिन जब दोनों इंटीग्रेट होने के लायक हो तो सूटेबल फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहिए, वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है. अच्छा बच्चों एक चीज और बताऊं, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों फंक्शन इंटीग्रेट होने के लायक हो ना, तो जैसे e टू द पावर x इंटू साइन एक्स है, अब बताओ इसमें इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हो, उसको भी इंटीग्रेट कर सकते हो. बच्चों इससे फर्क नहीं पड़ता है. तो मैं क्यों बोलता हूं कि एक रॉन्ग फंक्शन को इंटीग्रेट करने वाला फंक्शन लेने से गड़बड़ हो जाती है, 100% गड़बड़ हो जाती है नहीं बोल सकते, कभी कभी गड़बड़ नहीं भी होती है. देखो ये बात बोलना कि कभी कभी गड़बड़ नहीं भी होती है, और ये बोलना कि बहुत बार गड़बड़ हो जाती है, कभी से कभी ही ये होता है. ये दोनों सेम ही है होने को तो, लेकिन दोनों की स्पिच जो है वो डिफरेंट है. ये एक
कहा जाना चाहिए 1000 एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल है 0.01% मैंने बोला इस तरह से 0.01% ऐसा चांस बनता है कि हम लोग इन दोनों में से किसी को भी फर्स्ट फंक्शन ले, फाइनल आंसर में फर्क नहीं आता है। लेकिन यहाँ तो फंस गए ना। अब यहाँ बच्चों फंस गए तो क्या करो, उल्टा कर दो, स्विच कर दो। यहाँ क्या कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो और इसको इंटीग्रेट कर दो। ये रॉन्ग चला गया। तो जो ये कि यहाँ क्या बन जाएगा, साइन एक्स एज इट इज, नो एक्स एज इट इज, साइन एक्स का इंटीग्रल कितना, माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1 इंटू साइन एक्स, नो माइनस कॉस एक्स dx। एक लाइन और लिखते हैं, माइनस एक्स कॉस एक्स। अच्छा ये बन जाएगा प्लस साइन एक्स, एंड व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ प्लस साइन एक्स, इज कॉस एक्स। सर प्लस cos x बनेगा। बाबा साइन एक्स, केयरलेस मिस्टेक। ओके बच्चों क्वेश्चन डन, मतलब ये करेक्ट मेथड था, ये करेक्ट मेथड था। अब बच्चों इसकी जगह में क्वेश्चन होता वो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ तुम लोगों से अभी। बताओ बच्चों, अगर इंटीग्रेट करना हो ln x को तो कैसे करोगे? इसका इंटीग्रल तो पता ही नहीं है। So 1 into ln x लिखो। हाँ इसको ऐसे लिख दो, इसको लिख दो ऐसे 1 into ln x। अब बन गए ना दो फंक्शन, दो फंक्शन बन गए ना। अब दो फंक्शन बन गए पता ही है, इसको तो इंटीग्रेट ही करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, बराबर ना बच्चों? अरे वाह, इसका इंटीग्रेशन आता तो दो फंक्शन बनाते ही क्यों, सीधी सी बात है। तो बच्चों ये क्या बन गया, ln x एज इट इज, u एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ v, 1 का इंटीग्रल x माइनस इंटीग्रल, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ u ln x है 1/x, है ना, और इंटीग्रल ऑफ v dx मतलब 1 का इंटीग्रल इज x dx प्लस c। आंसर बच्चों आगे तुम लोग करते रहो, ये तो कट के 1 बन जाएगा ना, तो 1 का इंटीग्रल कर देना। कितना अच्छा लग रहा है, Yes. मस्त है यार, मजा आ गया। ठीक है ना, यानी जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो 1 से मल्टीप्लाई करके कर देना चाहिए। लेकिन बच्चों अगर ऐसा हो जाए, पहले तुम समझो, अभी 3 नहीं 4 एग्जाम्पल चाहिए अपन लोग को। मुझे ही म्यूट कर दिया तुमने। हाँ कोर्स क्या कर रहा है यार? हाँ भाई बच्चों ध्यान दो, अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो पूरा नहीं करूंगा, इसको छोड़ूंगा बीच में मैं। साइन इनवर्स नहीं, साइन इनवर्स एक्स नहीं लेते, टेन इनवर्स एक्स इंटू ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों ln का इसका इंटीग्रल पता है क्या? No, sir. और नहीं टेन सर, इनवर्स एक्स का पता है? कहीं नहीं लविंग सर। इंटीग्रल्स में पढ़ा है बताओ? हाँ नहीं No, सर, tan sir. इनवर्स x नहीं पढ़ा। अभी तक नहीं पढ़ा है, मतलब ऑनेस्टली, मतलब out of all the students present at this moment, I must repeat this statement once again today. You should be very clear with the theory. Whatever we talk, it should be in your brain कि सर से ये बातें चल रही थी हमारी। एवरीथिंग जो आज जो एग्जांपल दिया है ना, थ्योरी नोट्स रिवीजन वाला, थ्योरी वाला, सब कुछ दिमाग में होना चाहिए। दैट मैन इज एन आईआईटी फॉर श्योर। उसी से तो यही सब चीजें तो यूटिलाइज होती हैं। ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, टेन इनवर्स एक्स भी इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, राइट? अच्छा चलो एक बात बताओ, क्या ऐसा कुछ है कि ये वाला पूरा फंक्शन एक फंक्शन ही तो है बेटा, ये पूरा फंक्शन इंटीग्रेट नहीं हो रहा ना, ये तो चक्कर है। क्या बोलते हो? कैन आई राइट इट 1 इंटू साइन सॉरी tan इनवर्स x इंटू ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों बताओ, ये डिफरेंशिएट और ये इंटीग्रेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस हाँ हो जाएगा। अरे बाबा ऊपर ही तो किया, यही तो कर रहे थे। अरे पता है ये डिफरेंशिएट होके जो बनता है ना, वो आगे थ्योरी जो पढ़ेंगे ना उससे बन जाता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं बनने लायक नहीं है। 1 को इंटीग्रेट करो, इसको डिफरेंशिएट प्रोडक्ट फॉर्मूले से कर दो, तो जो आता है ना वो इंटीग्रेट हो जाता है। आएगा ये क्वेश्चन, मैं इसका आंसर भी लिख के दूंगा तुम लोग को, सेम क्वेश्चन का। ठीक है, अभी नहीं कर सकते क्योंकि अभी प्रोफाइल्स नहीं की है, और वो प्रोफाइल में जाके आता है किधर ये क्वेश्चन, लेकिन बता देना जरूरी है,
बच्चों ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, राइट। 1 से मल्टीप्लाई करो और सॉल्व कर दो। वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक काम और कर सकते हैं, लेकिन वो भी लंबा ही जाएगा। पुट x इक्वल टू tan थीटा। बच्चों इससे भी हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये बन जाएगा ln tan थीटा, सॉरी ln sec थीटा, और ये बन जाएगा थीटा, और साथ में और आएगा dx के साथ में। dx लिखा नहीं ना अपने यहाँ पे, ये dx sec स्क्वायर थीटा d थीटा बन जाएगा। थीटा sec स्क्वायर थीटा, इसको इंटीग्रेट करना और ln sec थीटा को डिफरेंशिएट कर देना बच्चों, राइट, तब भी बन जाएगा। लेकिन सारी चीजें लेंथ में पकड़ेंगे, अभी फिलहाल उन पे हम लोग नहीं जा रहे। सर एक डाउट है हाँ बोलो ना। सर, आपने बोला tan इनवर्स x ln 1 प्लस x को डिफरेंशिएट करना है, बट उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो tan इनवर्स x तो रहेगा ही ना। नहीं तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? tan तो इनवर्स फिर x के साथ जो रहेगा उसका सब्स्टिट्यूशन तुम्हें एक छोटा सा इंटीग्रल दे देगा बाय द टाइम। ओके, हाँ यस ओके गॉट इट। हाँ मैंने बोला है ये क्वेश्चन ऐसे रैंडम नहीं लिखा है, ऑथेंटिक क्वेश्चन है, क्लास में हुआ क्वेश्चन है, मतलब सॉल्व कराया हुआ क्वेश्चन है। तो एज एन एग्जांपल जो भी लिया है वो मान के चलो कि तुम्हारे रीच में है। इट्स नॉट रीचेबल क्वेश्चन फॉर श्योर, ठीक है। अच्छा गिव मी जस्ट ओके 10 seconds. I would like to search the next question actually, sequential question. एक डाउट है हाँ बोलो ना। सर, आपने आईलेट पे क्रॉस क्यों लगाया है? अरे बाबा अच्छा चल ठीक है, अब बता चल आईलेट पे क्रॉस लगाने का रीजन। ये रहा 4th एग्जांपल। बेटा ये बताइए इंटीग्रल कैसे करेगा? cos x स्क्वायर x इंटू ln sec x। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मैं मान लेता हूँ। ये कौन सा फंक्शन है? लॉगरिथमिक फंक्शन बोलेगा क्या इसको? नहीं सर। नहीं बोलेगा ना, कॉम्पोजिशन हो गया ना। अब इस पर आईलेट कैसे लगाएगा बता? हो क्या सर? हाँ तो आईलेट जो ना बहुत बड़े ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स के लिए बना हुआ है। लगाना चाहो तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े ही ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स के लिए है बच्चों आईलेट, तो उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ बताओ अगर मुझे चूज करना हो। हाँ कोई कुछ पूछ रहा था, सॉरी आई इंटरप्टेड। सर x इक्वल टू tan थीटा लेने के बाद थीटा को इंटीग्रेट करके और ln नहीं थीटा को तो इंटीग्रेट करना ही नहीं, वो थीटा स्क्वायर बाई 2 परेशान करेगा। अच्छा तो थीटा को डिफरेंशिएट कर लेंगे और दूसरे वाले को इंटीग्रेट। थीटा सेक स्क्वायर थीटा है ना, उसको इंटीग्रेट करना बाय यूजिंग प्रोडक्ट फार्मूला, राइट, और अच्छा ln sec थीटा को डिफरेंशिएट करना, हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, अभी नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में तो हो ही जाएगा, प्रोफाइल करते हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ पे ध्यान दो। अब आप बताओ इन दोनों में से कौन सा फंक्शन सूटेबल है जिसका इंटीग्रेशन तुम्हें आता है? सर कोसेक स्क्वायर एक्स। cos x square x तो इसको इंटीग्रेट और उसको डिफरेंशिएट कर दें तो बच्चों क्या आ गया? u एज इट इज, यानी ln sec theta as it is, integration of v, that is cos x square theta का इंटीग्रल माइनस cot x cot x माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ ln sec theta। डायरेक्ट बोलो ना, 1 अपॉन sec theta और फिर so tan theta sec theta into tan theta आएगा ना, cos x Yes, theta sir. tan theta, हाँ सर tan theta। tan theta है ना, ये हो गया ln sec theta का डिफरेंशिएशन, और फिर इसका भी लिखना है ना cot theta minus cot theta। x तो माइनस cot को theta। यहाँ ले आता हूँ, माइनस को यहाँ लिख देता हूँ, प्लस cot theta d theta। बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या? हाँ Yes. सर तो एकदम फालतू सा ही क्वेश्चन हो गया एक्चुअली, बराबर ना। अभी देखो इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन इस तरह के बहुत सारे मिलेंगे ना, तो तुम्हें चमक जाएगा कि इसको इंटीग्रेट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो आईलेट यूटिलाइज होएगा ही नहीं एक्चुअली। और जो कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो इस तरह के क्वेश्चंस है, सब लोग ध्यान देना, कुछ क्वेश्चंस ये तरह के क्वेश्चंस है। मतलब मैं वैरायटी 2 पे नहीं जा रहा हूँ, अभी भी वैरायटी 1 पे ही हूँ, और वैरायटी 1 पे मैं जो है तुम लोग को एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ अभी, उसके बाद में मैं वैरायटी 2 पे जाऊंगा। वैरायटी 1 का क्वेश्चन नंबर 5, अगर इंटीग्रेट करना हो cos इनवर्स 1/x। बच्चों दो तरीके हैं इसके। पहला तरीका तो क्या है, 1 डॉट 1 डॉट कर दो, ठीक है, हो जाएगा, 1 डॉट से हो जाएगा, 1 इंटीग्रेट हो जाएगा और ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। एक सेकंड तरीका ये भी तो है बच्चों, 1/x को लिख दो cos थीटा, बराबर।
यानी x को लिख दो sec थीटा, बराबर है। तो dx हो जाएगा कितना, sec थीटा tan थीटा, राइट। तो ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा बताओ, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा, थीटा इनटू sec थीटा tan थीटा। फिर चक्कर में पड़ गए बच्चों तुम लोग, समझ लो, इसका भी इंटीग्रल पता है और इसका भी इंटीग्रल पता है। बताओ किसको इंटीग्रेट करना चाहिए बच्चों, ये विजिबल है कि नहीं, ये नीचे वाला पोर्शन में। नो सर, sec थीटा tan थीटा को इंटीग्रेट करना। थीटा को करना चाहिए। So sec theta tan theta. X डिफरेंशिएट sin x वाला ही तो है. बच्चों डिफरेंशिएट किसको करना चाहिए, sec theta tan theta सर थीटा को थीटा से अरे वन आ यार, जाएगा। अरे यार एक चीज हम लोग को समझ में आ चुकी है अभी तक, डिफरेंशिएट उसको करो जिसकी पावर रिड्यूस हो जाए। अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना तो उसकी पावर रिड्यूस करने के लिए डिफरेंशिएट कर दो उसको, बराबर है कि नहीं बताओ। यस सर। हाँ, तो पता क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो और इसको इंटीग्रेट करो, कर दो एक लाइन में कर ही देते हैं ना। थीटा एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ sec थीटा tan थीटा इज sec थीटा, बराबर है, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा इज 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा। बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है बताओ। ये तो लविंग इंटीग्रल है ना, ln sec थीटा Yes, प्लस tan थीटा। हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व, जल्दी से सॉल्व हो गया। लेकिन इसका आंसर थीटा के टर्म्स में नहीं छोड़ सकते, पता है ना। Yes sir. Theta तो equal क्या to sec करना? inverse x. हाँ, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल बना करके और फिर आंसर दे देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तुम लोग एकदम बिल्कुल दिमाग से ये चीज निकाल दो कि ये क्वेश्चन तुम्हारे जेईई एडवांस के क्वेश्चन है, ये तुम्हें हेल्प करने के लिए क्वेश्चन बोर्ड पे आए हुए हैं, तुम्हें बताने के लिए कि आइलेट को नहीं, प्रोडक्ट फॉर्मूला को यूटिलाइज कैसे करना है। ये क्वेश्चन तुम्हारे सब्सिडरी क्वेश्चन है, मतलब जो अच्छे प्रॉब्लम्स में यूटिलाइज होंगे। ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई एडवांस नहीं पूछने जा रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इससे अपर लेवल के क्वेश्चंस ही आते हैं, इससे इस जैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसलिए इतना मान के चलो कि ये प्रैक्टिस जो है ना वो लेवल 1 2 3 से अगर नहीं करोगे तब फंस जाओगे, तब फिर अच्छे प्रॉब्लम स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या, क्योंकि मैं वैरायटी 2 में जा रहा हूँ अभी, देयर आर ओनली 2 वैरायटीज। ये डाउट ये है कि सर मतलब हम डिसाइड कैसे कर रहे हैं कि दोनों इंटीग्रेट हो रहे हैं तो कौन सा चूज करेंगे, लाइक पॉलिनोमियल नहीं हुआ सर तो। नहीं, मैं तो एक बात बोलता हूँ कि तुम कोई चीज कैसे सीखते हो बताओ। मतलब कोई तुम्हें ऐसे एकदम फाइनल छोड़ दे कि तुझे ही सीखना है, तो क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा करेक्ट करोगे या फिर गलत करोगे, दोनों में से एक ही काम तो करोगे। यस सर। जब रॉन्ग करोगे तो इसमें आके फंस जाओगे ना, बताओ यहाँ पे फंसोगे ना। तो मतलब करके ही देखना पड़ेगा। हाँ, इसको तुम लोग बाय मिस्टेक हिट एंड ट्रायल बोलते हो, जो कि हिट एंड ट्रायल नहीं है, जो कि किसी बच्चे को ग्रो करना हो ना। एक तो होता है किसी बच्चे को आप ऐसा बना दो कि उसको टीचर की याद आती है एग्जामिनेशन हॉल में कि काश सर मेरे बाजू में होते तो मेरा पेपर अच्छा हो जाता, राइट। और एक आप बच्चे को ऐसा बना दो कि एग्जाम के 2 महीने पहले वो ये डिसाइड कर ले कि मुझे सर की जरूरत ही नहीं है, मैं खुद ही करूंगा जो भी करना है, सिर्फ गाइडेंस चाहिए कि बताओ सर क्या करना है, कर मैं लूंगा, डाउट भी आपसे नहीं पूछना है। मेरे पास है 10 अच्छे वाले दोस्त, वो मेरा डाउट सॉल्व कर देते हैं, मैं नहीं करता तो वो कर देते हैं, वो नहीं करते तो मैं कर देता हूँ। ये जो सेकंड वाला पार्ट है ना, उसकी तैयारी राइट फ्रॉम बिगिनिंग में करता रहता हूँ। उससे हालांकि कुछ स्टूडेंट लोग बड़े नाराज रहते हैं कि आप पूरा नहीं पढ़ाते हो, बट वो पूरा पढ़ाने से रिजल्ट नहीं आता है, उससे रिजल्ट बिगड़ता ही है एक्चुअली, राइट। तो तुम लोग फंसो ना, क्या दिक्कत है, अरे बाबा उल्टा कर देना, क्या दिक्कत है। अच्छा एक बार बता, एक्स साइन एक्स एग्जाम्पल लिया तूने, उल्टा किया, फंसा ना जाके, अरे फंस गया ना इधर जाके, फंस गया तो अक्ल आई ना कि नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए यार, उल्टा करो। तो 2-3 क्वेश्चन में उल्टा करेगा ना तो एकदम परमानेंट दिमाग में फिट हो जाएगा, वरना हमेशा लेके बैठा रहेगा कि ऐसे क्वेश्चन में ऐसा करना चाहिए। और कितना याद करेगा बच्चन बता, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 3 सब्जेक्ट के कम से कम 50 रजिस्टर, कितना याद कर लेगा कि सर ने ऐसा पढ़ाया था, ऐसा करने से ऐसा होता है। फंसने वाली चीजें जो है ना वो याद रहती हैं, बाकी याद नहीं रहती है। कल परसों मैं डिस्कस कर रहा था अपने तुम्हारे ही बैच वाले किसी बच्चे से कि बताओ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद करने में मजा आता है कि साइन 3 थीटा का। एकदम सब चिल्ला के बोल पड़े साइन 2 थीटा, ऑब्वियस है ना, ज्यादा बार उसी को लिखते हो ना साइन 2 थीटा को, साइन 3 थीटा में 3 और 4 का उल्टा चक्कर पड़ता है ना, बताओ गलत है कि सही है, वही तो है। अरे बाबा कोई अगर प्रायोरिटी दे तुम्हें कि तुम्हें साइन 2 थीटा और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लिखना है, दोनों में से कोई भी एक लिख के दो, राइट, मार्क्स में डिफरेंस नहीं है, दोनों के मार्क्स सेम मिलेंगे, 3 मार्क्स फॉर राइटिंग द फॉर्मूला। व्हिच फॉर्मूला यू आर गोइंग टू राइट, साइन 2 थीटा और साइन 3 थीटा? साइन 2 2 theta.
साइन 2 थीटा, जो साइन 3 थीटा लिखेगा ना वो सिर्फ इसलिए लिखेगा कि भर में जाए, मुझे तो दोनों अच्छे से याद है, मैं लिख देता हूँ ना साइन 3 थीटा भी, दिक्कत क्या है, राइट। अदरवाइज सब बच्चे जो स्मार्ट बच्चे हैं साइन 2 थीटा ही लिखेंगे। उसका कारण क्या है कि उनने साइन 2 थीटा पे स्ट्रगल ज्यादा किया, उसको ज्यादा बार लिखा है। जितनी ज्यादा बार गलतियां करते हो उतनी उतनी ही कम केयरलेस मिस्टेक एग्जामिनेशंस में होती है, इसलिए स्ट्रगल हमेशा खुद करना चाहिए। बच्चों मैं इसको इरेज कर दूं क्या? सर एक सिली डाउट ले था, लिया गया बेटा? Yes, sir. फोर्थ वाले में आपने एक्स की जगह थीटा डाल दिया। फोर्थ वाले में एक्स की जगह, हाँ यार सॉरी गलती हो गई, माफ कर दे, ये ले थीटा यहाँ लिख देते हैं। अच्छा ओके। इसका इंटीग्रल तो 1 into ये आ जाएगा फिर, मतलब ये डी थीटा डाला अभी, बराबर है। यस सर। ये जरूरी था, मतलब वैसे तूने पकड़ा ठीक है, जरूरी था। अब बच्चों नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो दो मेथड से सॉल्व हो सकता है, लेकिन उसका एक मेथड मुझे सिखाना है, सब लोग ध्यान दे दो प्लीज। बच्चों ये जो इंटीग्रल है ना, ये इंटीग्रल का फॉर्मूला मैं बाद में लिखूंगा, अभी सिर्फ प्रूफ कर रहा हूं। इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6 हो गया ना। इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू x by 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये इसका आंसर है। कैसे आता है बच्चों? पहला मेथड, मेथड 1, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू ए साइन थीटा। ऑब्वियसली हो गया क्वेश्चन, हो गया डन, राइट। बच्चों एक बात अभी तक ध्यान दो, इसको ऐसे करो बच्चों, 1 इंटू, ये बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है बच्चों, सब लोग ध्यान देना, 1 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहे हो बच्चों। स्पेशल है, ध्यान देना, मैं फिर बोल रहा हूँ स्पेशल है, ध्यान देना। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, 1 का इंटीग्रल x, 1 का इंटीग्रल x माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस माइनस 2x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx। ये 2 और 2 कट। बच्चों यहां तक ठीक है, मानते हो? Yes, sir. डाउट है ना? हो गया ना? अब स्पेशल क्यों बोल रहे हैं भाई इसको? यार एक बार बताओ, आईबीपी में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो आता है वो फटाफट इंटीग्रेट हो जाता है ना बच्चों? Yes, sir. आ जाता है, मतलब ज्यादातर टाइम में आ जाता है। अभी नहीं आ रहा तो क्या हुआ, बट ज्यादातर टाइम में आ जाता है। तो बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए वापस एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा डाल दो, हो जाएगा। आई रिपीट, हो जाएगा, लेकिन करना नहीं है, राइट। और आई ब्लंटली से कि कभी भी नहीं करना है। अब सब लोग ध्यान दो, ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ बच्चों, ध्यान देना। क्वेश्चन है, इसको मैंने लिखा माइनस इंटीग्रल ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो बच रहा है बच्चों। आप लोगों ने नोटिस किया है, यहां जब भी माइनस आता है मैं उस माइनस को उठा करके स्प्लिट मार के यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, ये माइनस उड़ा देता हूँ। ज्यादातर क्वेश्चन में मैं यही करता हूँ, और तुम लोग भी यही करते हो। यार ये दोनों जगह माइनस आ रहा है, क्या नाटक, यहाँ जो माइनस रखूं मैं, लेकिन बच्चों यहाँ उड़ाया नहीं है मैंने, पता है ना क्या करने जा रहा हूँ? प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये कुछ सिखाता है, मतलब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मुझे कुछ सिखा रहा है बच्चों। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसके साथ और इसके साथ अगर मैं स्प्लिट कर दूं तो कुछ अच्छा सा मुझे मिल रहा है क्या? जस्ट थिंक अबाउट इट। क्वेश्चन वापस आ जाएगा। क्वेश्चन वापस आ गया ना, आई आ गया ना, आई। अगर ये आई लिया है तो बच्चों आई वापस आ गया ना, राइट हैंड साइड लिख देते हैं, लिख देते हैं एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, बच्चों यहां इसको स्प्लिट किया तो आएगा माइनस आई, और प्लस ए स्क्वायर के साथ कौन आ गया बच्चों? dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मानते हो? ये है ना, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस ए स्क्वायर अपॉन दिस, बच्चों यही आएगा ना। और ये माइनस आई आ गया, और ये इधर आई है, इधर ये आई है, इसको आई लेते हुए चल रहे हैं बच्चों। इस आई को इधर ले आओ,
तो 2i हो गया, x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर है बच्चों, Yes, sir. और प्लस ए स्क्वायर, बताओ इसका इंटीग्रल क्या होता है, क्या है ना, किसी लेक्चर में किया साइन है, इनवर्स x बाई ए। साइन इनवर्स एक्स बाई। अब इसको याद करने का तरीका ये है, ये x बाई 2 कर दो, ये 2 उड़ा दो, आ गया ना, देखो रिजल्ट आ गया ना। इसको याद करने का तरीका क्या है पता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, बच्चों ये यहाँ पे मैं वापस लिखूंगा 6, 7, 8 लविंग इंटीग्रल्स, लविंग इंटीग्रल्स। 6th वाला हो गया इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद करने का तरीका क्या हो गया, x बाई 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर बाई 2 से बच्चों ये डिनोमिनेटर में होके क्या इंटीग्रल होता है वो लिख दो यहाँ पे, सेवेंथ। 3 लविंग इंटीग्रल्स है, इंटीग्रेशन अंडर रूट, बच्चों ये लविंग इंटीग्रल्स के फॉर्मूला की शीट में तुम लोग को शायद वैसे भेज चुका हूं, मैंने शॉर्ट नोट्स भेजे है ना बच्चों तुम लोग को, Yes, sir. शॉर्ट नोट्स में जाके देखना, इंटीग्रल इंडेफिनिट में जाओगे ना तो सारे लविंग इंटीग्रल्स एक साथ लिखे मिलेंगे तुम लोग को, ये फॉर्मूला जो आज लिख रहा हूँ ना वो भी वहां पे तुम लोग को मिल जाएगा, राइट। कुछ प्रोफाइल्स भी वहां पे पढ़ोगे तो जो आगे वाली प्रोफाइल वो पहले ही मिल जाएंगी अभी जो पढ़ाने जाएंगे क्लास में। तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा ये बन जाएगा x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उसमें एक आध चैप्टर में मतलब थोड़ा जल्दबाजी में मिस कर गया हूँ, तो वो आप मुझे बता देना एक बार, मैं उसको भी मैंने किया हुआ है अलग से, लेकिन याद नहीं है कहाँ कौन सी पीडीएफ पड़ी हुई है, पिछले साल उससे पिछले साल 2 साल से लगातार भेज रहा हूँ, आप बता दीजिएगा एक बार। प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओ प्लस ए स्क्वायर, अच्छा यही है ना, यही बन गया ना। और 8th हो गया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तीनों सिमिलर फॉर्मूलाज है, थोड़ा डिफरेंस है बस, एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2, नहीं प्लस नहीं माइनस आता है यहाँ पे, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा सी अपने घर में लगाओ, मैं तो लगा देता हूँ, चलो अभी भी, राइट। 6, 7, 8 जो जितने लविंग इंटीग्रल्स हैं वो सब याद करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है, अपने आप याद हो जाते हैं। आप देखोगे जितने जितने लविंग इंटीग्रल्स है ना वो सब इतने यूज होते हैं कि अपने आप से ही याद हो जाते हैं। और बच्चों तुम लोग एक चीज जो ना अपने दिमाग में बिठाओ कि अभी तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अगर किधर भी ऐसा लग रहा है ना कि ये कंटेंट मुझे थोड़ा कम आता है, ये थोड़ा ज्यादा कम आता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं आता है, उसको आइडेंटिफाई करके लिख के बाजू में रखो। अच्छा होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पता ही नहीं होना कि मुझे क्या नहीं आता है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो अगर 1 महीने पहले पता लगेगा तब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मानो किसी बच्चे को मानो फंक्शंस में बहुत ही प्रॉब्लम्स है, यार ये तो मुझसे होता ही नहीं है, कुछ भी कर लो मुझसे नहीं होता है, लिख लो, ऐसे ही लिखो, कुछ भी करो नहीं होता है, ऐसे करके लिख दो उसको, तो फिर उसकी बीमारी खत्म करने का इलाज रहता है बाद में, कोर्स खत्म करने के बाद में ऐसे इलाज रहते हैं, सब बच्चों के लिए रहते हैं, जो करना चाहते हैं उनको हो जाता है, जो नहीं करना चाहते वो फिर एंड में जाकर के जेईई मेंस का परसेंटाइल देख रहते हैं। बाकी ऐसी चीजें ध्यान रखो, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में तुम लोग को तकलीफ आएगी, इसको ये तो गारंटी है, ये तो मैं आगे बढ़ के गारंटी दे रहा हूँ कि तुम्हें अच्छा लगेगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स बनेंगे, लेकिन जब जब नए प्रॉब्लम्स आएंगे तो तुम्हें हमेशा स्ट्रगलिंग मोड में रहना पड़ेगा। लेकिन ये फॉर्मूले याद करने में ट्रबल आएगी, कोई चांस ही नहीं बनता, ये हमेशा याद हो ही जाते हैं, इसका मैंने कभी किसी से कंप्लेन नहीं सुना है। समझ में आ गई कहानी? सर लास्ट इंटीग्रल में x बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, राइट? देखो जय जो है ना एकदम केयरफुली देख रहा होता है सारी स्टेप्स, क्योंकि उसने फॉर्मेट देखा ना, यहाँ फॉर्मेट बदल दिया, ऐसा होना नहीं चाहिए एक्चुअली। बच्चों समझ में आ गया क्या ये कहानी? प्रियांशु, प्रियांशु फटाफट से, ऑलराइट। और जो ये जो प्रोसेस है ना, ये एक मिनट लेट मी कंप्लीट, आई विल टेक योर क्वेश्चन। अच्छा ये जो प्रोसेस है ना, ये
बहुत सारे क्वेश्चन में रिपीट होता है। तुम जब आईबीपी लगाते हो ना बच्चों, तो कई बार ये आईबीपी लगाने पर यहाँ पे वापस आईबीपी लगाते हो तो सारी टर्म कट कट होती है, आई इज इक्वल टू आई आ जाता है। देखना आएगा, इस स्टेटमेंट को याद रखना, आएगा। मैं रिपीट करता हूँ, जैसे 1 इंटू करके आईबीपी लगाया, ये आ गया, फिर एक ही और ये आ गया, इसमें फिर आईबीपी लगाया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिर लगाया, तो क्या होगा पता है? सब कुछ कटपिट जाएगा, लेफ्ट में भी आई है और राइट में भी आई है, माइनस आई नहीं है, आई है, आई इज इक्वल टू आई आ जाएगा। लेकिन बच्चों ये जो स्टेप है ना, ये वाला स्टेप अगर इसको स्मार्टली सॉल्व करोगे ना, इधर आई आएगा और इधर माइनस आई के साथ कुछ आ जाएगा, जो तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं आंसर भी दे देता है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे जो तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे। देखो जहां मैं बोलता हूँ ना तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे, इतना मान के चलो कि क्लास में अगर समझ में आया तो तकलीफ नहीं देंगे, हो जाएंगे क्वेश्चन। जैसे ये वाला क्वेश्चन बच्चों, ये वाला एक्स्ट्रा लिख देता हूं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ये क्वेश्चन तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स साइन बी एक्स dx, ये होमवर्क। प्रियांशु एक बार वापस फोटो लेके डाल दे, पुराना वाला डिलीट कर दे। ओके सर। हो गया? यस सर। ऑलराइट बच्चों, ये हो गया सेकंड टाइप। अब फर्स्ट और सेकंड टाइप पे तुम्हारी घर में जो प्रैक्टिस है बच्चों, वो प्रैक्टिस करीब करीब 1 घंटे की रहेगी। थोड़ा टॉर्चर भी फील करोगे, राइट? कोई क्वेश्चन जैसे बिल्कुल भी नहीं आया तो मुझे नेक्स्ट टाइम पूछ लोगे। तुम्हें याद आ रहा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में मैंने स्क्रीनशॉट्स तुम्हें भेजे हैं बहुत सारे, याद है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ वैसा ही बच्चों, वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही। वैसे एक स्क्रीनशॉट मिलेगा जिसमें 15 क्वेश्चन है। हम लोगों ने कितने कर लिए थे? 6 या 7 क्वेश्चन किए हैं, तो 8 क्वेश्चन उसमें लिखे हुए, वो तुम्हें लोग को ट्राई करना है। थोड़ा सा फंसोगे एक आध दो जगह में, थोड़ा लंबा जा सकता है, बट करोगे तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा। एक आध नहीं होंगे तो क्लास में कर लेंगे, ठीक है? अब बच्चों आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में का मतलब नेक्स्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही लास्ट वाला पार्ट, फोर्थ वाला पार्ट, ठीक है बच्चों? लास्ट वाले फोर्थ पार्ट पे यू विल वंडर टू नो, पूरी इन चैप्टर एक्सरसाइज बनी हुई है। मतलब जो अभी पार्ट कर रहे हैं उसमें पूरा एक इन चैप्टर एक्सरसाइज ही बना हुआ है। बहुत यूज होता है, तुम लोग कर भी चुके हो पहले, याद आएगा कि नहीं आएगा मुझे पता नहीं है, बाकी कर चुके हो पहले। देखो आंसर तो तुरंत दे दोगे, मुझे लग रहा है दे दोगे आंसर। 7 था, 8 लिख देता हूँ बच्चों इसको। इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स किया है ना? हाँ सर। क्या होता है ये? सर e to the power x fx plus यही होता है ना बच्चों? अच्छा चलो इसको प्रूव करने के लिए एक काम करते हैं, इसको स्प्लिट कर लेते हैं। e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स dx प्लस e टू दी पावर x इंटू एफ डैश एक्स dx। ओके बच्चों एक बात बताओ, पहला वाला जो इंटीग्रल है, पहले वाला जो इंटीग्रल है, उसमें किसको u और किसको v लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? तो मतलब तुम लोग की क्या इसमें ओपिनियन है? सर एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करना चाहिए। एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते क्योंकि एफ ऑफ एक्स पता ही नहीं है भाई। एफ ऑफ एक्स अगर पता होता तो फिर भी सोचते एक बार कि चलो इसको डिफरेंशिएट कर, इंटीग्रेट कर लेते हैं, पता ही नहीं है। सोचो इसमें क्या होगा? e टू द पावर x एज इट इज, एम आई राइट? नो 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 सॉरी, एफ ऑफ एक्स एज इट इज, एफ ऑफ एक्स एज इट इज, एफ ऑफ एक्स एज इट इज। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इज नथिंग बट e टू द पावर x माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, नहीं डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स f dash x इनटू e टू द पावर x। बच्चों सही है ना? dx यस सर। प्लस बच्चों ये दोनों टर्म्स हो गई, हाँ। राइट? अब मानो आप जोश में, पूरे जोश में सेकंड वाले को भी इंटीग्रेट करने लग पड़े तो गए काम से, तो माइनस प्लस कट जाएंगे ना? यस ये सर। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ज्यादा जोश अच्छा नहीं है बच्चों समझ गए ना? अलग अलग इंटीग्रल कर दिया तो इसको इंटीग्रेट करते ही खुश हो जाओ, अरे यार ये तो कैंसिल हो गया आगे वाला, प्लस e टू दी पावर x इंटू एफ डैश एक्स dx, ये कैंसिल और आंसर आ जाएगा e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस सी। बच्चों एक बात समझ लो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें पहला इंटीग्रल और दूसरा इंटीग्रल। लेक्चर ध्यान से सुनना बच्चों, जो लेक्चर अभी आ रहा है उसको ध्यान से सुनना।
यहाँ पे एक फंक्शन और यहाँ पे एक फंक्शन इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट किया बाई पार्ट्स, 2 टर्म्स आ गए, ठीक है। ये यहाँ पे कैंसिल हो गया इस क्वेश्चन में, बहुत अच्छा है, मजा आ गया, तो खुश हो जाओ। कंट्री में अगर 2 लाख स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं तो 2 लाख में से 50,000 तो क्वेश्चन ये सॉल्व कर ही देंगे, यानी 50,000 में कंपटीशन चला गया। लेकिन बच्चों अगर ये कैंसिल नहीं हुआ, अगर ये इससे कैंसिल नहीं हुआ तो 50,000 में से एकदम 50% और रिड्यूस हो गए, बाकी बच्चे हुए 25,000 की कॉस्ट सॉल्व कर पाएंगे। अब बच्चों क्या होगा पता है, ये जो सेकंड वाला इंटीग्रल बचा हुआ है ना, आई रिपीट, ये जो सेकंड वाला इंटीग्रल बचा हुआ है, इसमें क्या होगा, इसमें वो तुम्हें फंसाएगा, कैंसिल तो हो नहीं रहा, इसमें वो फंसाएगा, इसमें बोलेगा कि ये e⁻x इंटू f'(x) जो भी लिखा हुआ है, अब देखो f'(x) भी इंटीग्रेट हो सकता है यहाँ तो, यस सर, और e⁻x भी इंटीग्रेट हो सकता है। Yes. अब वो तुम्हें कैसे फंसाएगा, वो बोलेगा कि चलो आगे सॉल्व करो। बच्चों अब तुम आगे सॉल्व करोगे तो बताओ वापस यहाँ 2 इंटीग्रल आए तो 2 इंटीग्रल और आएंगे ना, मतलब 2 टर्म्स और आएंगी ना, Yes, sir. 2 टर्म्स। यस सर। बच्चों तुम्हें इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि जो 2 टर्म्स आ रही है ना, उन 2 टर्म्स में से एक टर्म कैंसिल हो जाए, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? मतलब ये जो इंटीग्रेशन वाली टर्म आ जाती है ना बाद में, जैसे यहाँ आ रही है, वैसी टर्म जो आएगी वो कैंसिल हो सकती है क्या? इस चीज को, जिसको मैंने बोला कि थ्योरी पे कंसंट्रेट करो, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू तुम्हें क्लियर करता हूं। बच्चों सब लोग ध्यान दो, बच्चों ये क्वेश्चन पे जरा ध्यान दे दो सब लोग। क्वेश्चन नंबर, इसको 8 ही लूंगा बच्चों, वो तो एक थ्योरम टाइप हो गया। सॉरी, ln of ln x प्लस ln of ln x प्लस 1 बाई ln x होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। बच्चों ये रूल है, कैलकुलस का नहीं, मैथमेटिक्स का रूल है। e⁻x और ln x अगर एक दूसरे को परेशान कर रहे हो तो रिवर्ट कर दो, क्वेश्चन रिवर्ट कर दो। मानो e⁻x से क्वेश्चन नहीं बन रहा तो ln x में चेंज कर दो, e⁻x को t ले लोगे तो ln x आ जाएगा ना। अरे बाबा e⁻x t लिया, x क्या हो गया, ln t हो गया ना बच्चों। अरे ठीक है ना, हाँ तो बोलो यार। हाँ सर, यस सर। और बच्चों ln x अगर परेशान कर रहा हूँ, ln x अगर परेशान कर रहा हूँ तो उसको t ले लो, x क्या हो जाएगा, e⁻t हो जाएगा, बराबर है ना। ये रूल है एक्चुअली। अब यहाँ क्या कर लो बच्चों, यहाँ क्या कर लो, इस जगह में तुम ln x को t ले लो, एक बार ln x को t ले लो। बच्चों ध्यान से सीख लेना है क्वेश्चन एक बार। ln x को t ले लिया, x हो गया e⁻t dt, बराबर है, मानते हो? yes, तो बच्चों dx भी तो चेंज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया बताओ, ln t प्लस x will be e⁻t not dt, x सिर्फ e⁻t होगा ना, यहाँ पे अपने dt लिख दिए। हाँ, इंटू e⁻t dt। हम लोग कितने अनलकी हैं बच्चों, हाँ, e⁻t के बाद में ln t को अगर 1/t मिल जाए यहाँ पे, बताओ अपना काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। लेकिन वो है नहीं, तो जो एक काम कर सकते हैं क्या, इधर ऐसा कर सकते हैं क्या, e⁻t ln t प्लस 1/t माइनस 1/t और प्लस 1/t स्क्वायर। बताओ बच्चों, चमका क्या कुछ? हाँ सर, हाँ सर। तो -1/t का भी आ गया डिफरेंस। चमका ना, देखो सबको चमका, मतलब जो बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं सबको चमक चुका कि अरे हाँ यार यहाँ ये होने जा रहा है। नहीं समझा। अरे बाबा, इसको मैंने इंटीग्रल 1 ये वाला हो गया, इंटीग्रल 1 और इंटीग्रल 2 ये वाला हो गया। अब वो थ्योरम देख और ये देख, e⁻t ये फंक्शन, ये उसका डेरिवेटिव। ओ समझ गया सर, गॉट इट। e⁻t ये फंक्शन -1/t फंक्शन। यस सर, 1/t माइनस। Yes, sir. समझ अच्छा, गया। -1/t का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? So 1/t. 1/t स्क्वायर। यानी इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, बोलो लिखूं क्या? क्या आंसर आएगा, चलो बताओ। e⁻t इंटू 1/t बराबर है? नो, ln t
और फिर एक और टर्म ln t प्लस e raised to power t into -1 by t। -1/t। किसी बच्चों को डाउट है क्या? तो वो इंटीग्रल 1 तक समझे सर, वो 2 में सर वो इंटीग्रल 2 वाला नहीं, वो आप इंटीग्रल 1 में बोले कि वो ऊपर जैसा हो गया 2। नहीं नहीं, अभी तो सोच रहा है कि क्या सर आपने तो इस क्वेश्चन को बहुत इजी सा करके दे दिया। आप लोग बात कर रहे थे इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे, हाँ वो सबको तो कुछ हुआ ही नहीं। यही करा है ना वंश? इससे नील 1 नील, हाँ नील यही करा है ना? नहीं सर, वो नहीं सर मैम, आप बोले ना कि इंटीग्रल 1 जो ऊपर जैसा हो गया वो f डैश x कि ln t का f डैश x तो 1/t हो गया। उसके बाद फिर इंटीग्रल 2 में सर क्या रिलेशन है उसके, सर वो नहीं समझ। ये फंक्शन ले ले, तो ये बता फंक्शन डैश है के लिए। यस सर। अच्छा ठीक है ना? हाँ हाँ। अब चल, खुश होने के लिए तू थोड़ा पढ़ ले, सीख ले इसको। और बच्चों एक काम करो, इसको e टू दी पावर t से मल्टीप्लाई करो, e टू दी पावर t इंटू ln t, राइट, प्लस इंटीग्रल dt भी लिख दो, e रेज टू पावर t इंटू 1/t स्क्वायर dt, बराबर है बच्चों? बोलो क्या बोलते हो बच्चों? ये तो पता है मुझे। इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना आता है कि नहीं आता है? फॉरगेट अबाउट द प्रोफाइल बच्चों, प्रोफाइल छोड़ दो। ये बताओ ये इंटीग्रेट करना आता है कि नहीं आता है? किसको डिफरेंशिएट करोगे बच्चों इसमें? इसमें सर LNT को। तुम्हारा पर्पस सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होना चाहिए, क्लास जब चल रही है तो सीखना होना चाहिए, नई नई चीजें क्या सीखने को मिल रही है जो कोर्स में है, सिलेबस में है। इसमें किसको डिफरेंशिएट करोगे बच्चों? LNT चॉइस नहीं है ना, और कोई चॉइस भी नहीं है ना, LNT को ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंशिएट होगा और ये इंटीग्रेट होगा। चलो ठीक है, करते हैं। LNT एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t इज e टू द पावर t माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ LNT कितना आ गया बच्चों? 1/t, बराबर ना, एंड e टू द पावर t dt। ये खत्म हो गया बच्चों, पहला पार्ट खत्म हो गया, पहला पार्ट खत्म, इसको बॉक्स में बंद कर। अब आ जाओ आगे बच्चों, यहाँ किसको इंटीग्रेट करना चाहिए? दोनों इंटीग्रेट होने के लायक है ये तो बताओ ना। e टू द पावर t भी इंटीग्रेट हो रहा है और 1/t स्क्वायर भी इंटीग्रेट हो रहा है, दोनों का इंटीग्रेशन पता है ना यस सर। बच्चों? तो e रेज़ टू t को इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन करना किसको इंटीग्रेट चाहिए बताओ? e to the e power raised to t e टू द पावर t सर नहीं e तो टू द पावर t को e टू द पावर t को इंटीग्रेट करना चाहिए। ठीक है, अपना पर्पस क्या है बताओ? ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो कि e टू द पावर t को इंटीग्रेट करना चाहिए? किस पर्पस से बोल रहे हो? Cancel हो टर्म्स जाएगा। कैंसिल हो जाए इसलिए। नहीं तो फिर Sir, 1/t e स्क्वायर का का power डेरिवेटिव, increase 1/t Yes, स्क्वायर का sir, डेरिवेटिव 1/t कितना square। आता है? गरेड़ा तू क्या दिमाग में सोच रहा है, कुछ तो सोच। 1/t स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा होता है -2/t क्यूब होता है, क्यूब। मैं पावर रिड्यूस करना है इसमें। और रिड्यूस कर रहा है 1/t स्क्वायर को 1/t बनाना है। वो t रेज़ टू पावर -2 को जब इंटीग्रेट करेगा ना तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1 तब आएगा। ये देखिए, तो दोनों में से डिफरेंशिएट किसको करना चाहिए बच्चों? 1/t स्क्वायर को करना चाहिए, e टू द पावर t को, 1/t स्क्वायर को e इंटीग्रेट। टू द पावर Raised t to को। t। तो देखो क्वेश्चन क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू प्लस अगेन फॉर्मूला 1/t स्क्वायर एज इट इज, नो e टू द पावर t एज इट इज, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रल कितना हो गया बच्चों? -1/t। यही हुआ ना? यस सर। माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज़ टू पावर t एंड -1/t dt। बच्चों ठीक है क्या? ये माइनस माइनस प्लस, बोलो क्या बोलते हो? कैंसिल हुआ ना? देखो देखो जो बात मैं वहां कर रहा था हुई ना प्रूव इधर। ये कैंसिलेशन में पार्टिसिपेट कर गए, कहानी खत्म हो गई, आंसर आ गया। एक टर्म ये आ गया, एक टर्म ये आ गया। देखो आंसर क्या है? आंसर आ गया e रेज़ टू पावर t ln t, आई रिपीट e रेज़ टू पावर t ln t और माइनस e रेज़ टू पावर t 1/t प्लस c। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना में तो बोल दो। हाँ सर, हाँ। हाँ सर, यस सर। अच्छा चलो एक छोटा सा पोल बच्चों, तुम लोग मुझे बताओ, ये सब झंझटमारी करने में इंटरेस्टेड हो
कि यहाँ पकड़ में आ रहा है यार 1/t ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ऊपर वाला वो चमकेगा नहीं सर इतना वो जल्दी। click हाँ नहीं तो होगा। ऊपर ये वाला नहीं क्लिक नहीं ये नहीं होगा। चमकेगा, ऊपर वाला चमक जाएगा। सर वो अभी हम लोग ने किया ऊपर फॉर्मूला क्वेश्चन, याद उसके रहना पहले चाहिए ना। इसके लिए समझ गया कि वो फंक्शंस दोनों हाँ वैसे इंटीग्रेट हो जाते, वरना चमकता नहीं इतना जल्दी सर। मैं यस तुम्हें सर। बता रहा हूँ, ये सारी जो फंसी चीजें है ना, ये सारी फंसी चीजें पूरे साल में रिपीट इतनी हो जाती है ना, अब पक जाते हो तुम लोग कि क्या है, हर तरह का क्वेश्चन हो गया, फिर भी नया क्वेश्चन डाल देते हैं और आता नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है। इसलिए टेंशन वेंशन बिल्कुल मत लो। तुम लोग को ये वाला और ये वाला दोनों समझ में आया कि नहीं आया, सिर्फ इसका जवाब दे दो अब, दूसरा जवाब। यस सर। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे एक लाइन बोलूंगा, उसके बाद 3-4 क्वेश्चन तुम्हारे लिए तैयार हो जाएंगे। और तो देखो, ध्यान दो, e टू दी पावर x के बाद जो भी टर्म यहाँ लिखी हुई है, आई रिपीट, e टू दी पावर x के बाद जो भी टर्म यहाँ पे लिखी हुई है, बच्चों तुम्हें क्या ध्यान देना चाहिए उसमें, कि जो टर्म लिखी हुई है उसको फंक्शन और उसके डेरिवेटिव में ब्रेक कर सकता हूं क्या। आई रिपीट, फंक्शन और उसके डेरिवेटिव में ब्रेक कर सकता हूं क्या। बच्चों अगर ये क्वालिटी तुम में आ गई कि ब्रेक कर सकता हूं, इसका मतलब तुम्हारा इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 एकदम स्पीड से बनेगा। और अगर कुछ नहीं बनेगा तब भी मजा आएगा कि टाइम लग रहा है लेकिन बन तो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा कि नहीं बन रहा है। समझ रहे हो, क्वेश्चन लिख रहा हूं इधर मैं बोर्ड पे, ये प्रांशु, प्रियांशु सॉरी। Yes, sir. Taking. और मुझे ध्यान दो, और कोई मुझे आइडिया कि किसी को जितना भी फास्ट आइडिया चमके ना, वो मेरे को एकदम अनाउंस कर देना, ताकि सारे बच्चों का एक बार लॉस तो होगा लेकिन सारे बच्चों को अकल आएगी कि यार हाँ, कोई तो है क्लास में जो फास्ट से रिप्लाई कर दे रहा है इस क्वेश्चन का। बच्चों ये क्वेश्चन बताओ, आई डोंट नो विच नंबर 10 आई थिंक, व्हाटएवर, ठीक है। e टू दी पावर x into x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर dx, क्या करें बच्चों। सर ऊपर +1 -1। ये यस प्लस देखो, 1 माइनस 1। मानवी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, मतलब मानवी का ही आंसर आया सबसे पहले। सबका आ जाएगा, मतलब अभी 2 मिनट का टाइम देंगे तो सभी लोग को आ जाएगा, लेकिन मैं तो सर ये पूछ प्लस रहा था सबसे पहले किसको आता है, तो मानवी का हाथ सबसे ऊपर गया है। +1 -1 करके स्प्लिट करेंगे तो हो जाएगा ना। यस सर, वही तो होता है, यस बट सर, वो प्रीवियस हेल्पफुल होगा। फॉर्मेट बन जाएगा क्योंकि सर 1/x+1 -1/x+1 होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, मतलब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का बन गया तुम्हारे अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग e टू दी पावर x प्लस 1 -1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये बन dx इज इक्वल टू, ये बन जाएगा e टू दी पावर x 1 अपॉन x प्लस 1 -1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। बच्चों खत्म, आंसर कितना आ गया, e टू दी पावर x इंटू 1 बाई अपॉन 1 प्लस x+1 1x+1. प्लस सी। बच्चों मुझे जो ये क्वेश्चन नंबर 11 लिखता है ना, इसमें मुझे देखना है कि कितनी फास्ट, कितना स्पीड से 50 नंबर ऑफ हैंड्स आई एम टॉकिंग अबाउट, 50 हैंड्स रेज होते हैं कि सर ये आ गया क्वेश्चन, आंसर चाहिए, आंसर चाहिए, कितनी स्पीड से होते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन धड़ाक से बन जाएगा, थोड़ा सा क्लिक किया और बनेगा। किसी का हो सकता है 5 सेकंड्स में बने, किसी का हो सकता है 1 मिनट में बने, 2 मिनट भी लग सकते हैं, उससे ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं। बच्चों ये क्वेश्चन है, यही मेन का क्वेश्चन है बच्चों। समझ लो एक चीज, थोड़ा प्रेशर तो वैसे ही बढ़ जाता है, यही मेन से क्या तो प्रेशर बढ़ता है। बच्चों ये क्वेश्चन, sin ln x प्लस cos ln x dx, जिसको हो जाएगा हाथ ऊपर करना है। बोल लो, मैं तुझे जरा, अब तो तेरा नाम मेरे को चाहिए 795। अब तो मैं तुझे आज लास्ट चांस अलाउंस कर रहा हूँ, अगली बार से तू नाम से नहीं आएगा ना, तो तू देख, इतना अच्छा पढ़ता है, नाम से नहीं आता, नाम से बुलाने को मजा आता है। अगली बार तू ध्यान रख, तुझे रिमूव करूंगा मैं एक बार तो, कम से कम नाम से ज्वाइन कर लो। 17 तो हो चुके।
निशित बोल रहा है यू हैव टोल्ड अस द रूल। अरे तो रूल बोला है लेकिन याद भी तो रहना चाहिए, किसी को याद तो नहीं रहता ना। 31 हो गया। I am waiting for 3 more। 50 तो हो ही गया है, क्या है 50 तो ऐसे हो गया, फटाक से उड़ते उड़ते हो गया। ये लो 52 हो गया। अच्छा क्या किया इसमें? ln x को t ln पुट x कर दिया। इक्वल टू t ले लिया, तो dx इज इक्वल टू ln x को जैसे t लिया ना वैसे लगा कि ये फालतू क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। ln x इज इक्वल टू t, x हो गया e रेज टू पावर t, dx हो गया e रेज टू पावर t dt, और ये हो गया क्या, ये हो गया sin t प्लस cos t इंटू e रेज टू पावर t dt। तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर t sin t प्लस c, t का वैल्यू e रेज टू पावर ln x इंटू साइन ऑफ ln x प्लस c, e रेज टू पावर ln x इज x sin ln x प्लस c। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखो, ये जो प्रोफाइल है ना, इस प्रोफाइल में यहाँ x की जगह अगर माइनस एक्स लिखा जाए, 2x लिखा जाए, sin x लिखा जाए, तो उसको t लेके इस सबको बदल देना चाहिए, तभी ये प्रोफाइल वर्क करती है, अदरवाइज डिफिकल्टी आती है। आई एम राइटिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दिस। द क्वेश्चन इज e raised to power x, क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों आई लोअर द हैंड्स। ओ 63 पहुंच गए, दैट्स गुड। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। हाँ मिला मुझे। e raised to power x, e raised to power x 1 plus sin x। जो बच्चे आगे आने वाले 15 मिनट सीरियस नहीं है ना, उनको इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 में स्ट्रगल होएगा, और जो सीरियस है उनको मजा आएगा। e raised to power x 1 plus sin x upon 1 plus cos x। बच्चों मुझे कराने इस प्रोफाइल पे 1 2 3 प्रॉब्लम सॉल्व कराने बस, और फिर काम खत्म आज का, इतना ही करना है, इससे आगे नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 12, e टू द पावर x तो है, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव पकड़ में आ रहा है क्या बच्चों? हाफ एंगल फॉर्मूला में तोड़ दो, स्प्लिट। ऋषि को हो गया, ऋषि, अशोक, आर्यन, ब्रायन। ब्रायन तो ब्रायन ही यूज करता है ना बेटा? यस सर, ब्रायन है। हाँ ब्रायन, ठीक है। आदित्य, ब्रायन, बहुत हो गए, 15 हो गए, कहाँ तक पढ़ूंगा? 16। ये आंसर भी आ गया सर tan x by 2 sec x by 2 है। e raised to power 10x, अरे sec x by 2 नहीं आएगा। अरे अच्छा सर sec मतलब square x by 2, अच्छा फंक्शन पूरा yes, बोल रहा है। हाँ e raised to power 10x by 2। चैतन्य ने आंसर ठोक भी दिया इधर, ठोक दिया मतलब समझते हो ना, मतलब चैट बॉक्स पे लिख दिया। +1 एंड -1, क्यों +1 -1 से क्या फायदा? 26 लेस है यार, इस बार थोड़ा लेस हुआ, ऐसा क्यों? हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओगे तो जल्दी हो जाएगा ना। तो सॉल्व करके हैंड रेस करना है कि सिर्फ सब्स्टिट्यूशन आने पे हैंड रेस? अरे ठीक है ना यार, जब चमक जाएगा कि इसको टी लेना है, ये फंक्शन और ये डेरिवेटिव है, तो आंसर ही तो लिखना है, उस पर क्या ही सोचना। अभी 41 हो गया। बच्चों ये देखो, e raised to power x कितना हो गया? 45। 1 upon 1 plus cos x plus sin x upon 1 plus cos x, और ये dx। हाफ एंगल फॉर्मूला e raised to power x
1 प्लस cos x होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू, ये बनेगा 1/2 sec स्क्वायर एक्स बाई टू। बच्चों इसको 2 sin x बाई टू cos x बाई टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये बन जाएगा 10 x बाई टू। बताओ बच्चों फंक्शन का क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या? e raised to power x, ये रहा फंक्शन, 10x बाई टू का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x बाई टू इंटू एक्स बाई टू का डेरिवेटिव 1/2, ये आ गया। तो फाइनल आंसर क्या बन गया? e टू दी पावर x और साथ में आ गया 10x बाई टू। क्वेश्चन खत्म बच्चों, क्वेश्चन खत्म खत्म फिनिश। है कि नहीं है समझ में गाइस? यस सर। Got it ना? बहुत सिंपल था सर। बहुत सिंपल था, ठीक है ना। अब बच्चों ऐसे सिंपल क्वेश्चंस जो है ना उसकी प्रैक्टिस भी जरूरी होती है, और उस प्रैक्टिस में जो नेक्स्ट क्वेश्चन डाल रहा हूं ना वो डरावना है, डिफिकल्ट नहीं है। आई रिपीट, डिफिकल्ट नहीं है, डरावना है, डराएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, e raised to power cos इनवर्स x। बच्चों पता है ना इस क्वेश्चन में क्या करोगे? पहले cos इनवर्स x को t डाल दोगे, उसके बाद 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बच्चों करो। क्वेश्चन कितनी देर में सॉल्व हो जाना चाहिए? इसको 5 मिनट लग सकता है, लेकिन 5 मिनट में जिससे सॉल्व होएगा उसको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं इसका मतलब अच्छा क्वेश्चन अभी आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। इस प्रोफाइल का अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, और हम लोग फिर बाकी बची हुई प्रोफाइल स्टार्ट कर देंगे। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर इज वेरी क्रूशियल। ये जो लास्ट में 4-5 गायब हो जाते हैं ना, उनको ईश्वर से ऐसे दुआ भी कर लेनी चाहिए कि मेरा इंटरनेट ठीक कर दो या मेरा दिमाग ठीक कर दो, लेक्चर एंड होते टाइम पे मैं बाहर जाऊं। सुनते रहो और करते लो। देखो ऋषि को हो गया, अशोक को हो गया, ये है बच्चे, फास्ट है। आई एम लिटिल ब्लंट, बट आई एम लिटिल ब्लंट इन द सेंस कि मुझे जो दिमाग में आता है बोल देता हूँ गंदा कभी कभी, बट इट्स नथिंग इन माय हार्ट कि मैं कुछ गंदा सोचता हूँ। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं और ये क्वेश्चन कर चुके हैं उनको हैंड रेज नहीं करना चाहिए, ऑनेस्टली उनको हैंड रेज नहीं करना चाहिए। जो बच्चे पहले इस सेम क्वेश्चन, आई रिपीट सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं किसी पे क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले किया है, राइट, उन बच्चों को हैंड रेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाकी बचे हुए बच्चों का इससे मोरल डाउन होता है। तो वो इट्स अ मैटर ऑफ चांस, कभी कभी अपन आगे पढ़ लेते हैं ना, तो अगर ऐसा किया है तो मत करो प्लीज। 16 स्टूडेंट्स हैव डन इट। सर 15 मैंने एक्चुअली किया हुआ था ये वाला। अच्छा चल ठीक है, ओके, लेकिन अभी तो 21 हो गए बेटा। तो उसका सिर्फ एक ही है यार, मतलब मान लो किसी ने 3 बच्चों ने किया है, उन्हें हाथ ऊपर कर लिया, उन 3 को आ गया, बाकी किसी को नहीं आ रहा। सब बच्चों को लग रहा है अरे यार ये 3 जो है इनका पहले किया हुआ था कि क्या है, इनने कहीं ट्यूशन ले रखी है क्या, तो हम लोग भी ट्यूशन भागे, तो मतलब 3 बर्बाद के साथ में 200 एक साथ ही बर्बाद हो रहे हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। या फिर 3 ने हो सकता है थियरी पढ़ ली हो पहले, तो मोरल डाउन बच्चे का हो गया ना, वहां सब गड़बड़ हो जाती है, फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। चैतन्य को भी आंसर आया, वेरी गुड चैतन्य। राइट टाइप मत किया कर यार, फिर पढ़ने में फिर क्या सबका ही पढ़ना पड़ता है बेटा। बच्चों cos इनवर्स x को t ले लो, वो तो मैंने बता ही दिया था, फिर तो बस फंक्शन और डेरिवेटिव बनाना है और स्प्लिट करना है। तो फंक्शन माइनस डेरिवेटिव -1 by root 1 minus x square dx। कुछ भी नहीं, माइनस तो बाहर आ जाएगा ना बेटा। आंसर लिखता हूँ तुझे, आंसर से नहीं तो मुझे f of t minus f dash t आ रहा है इंटीग्रल के अंदर। नहीं देख इसका जो, अच्छा तू वो बोल रहा है, तूने क्या लिया जय, क्या लिया x इक्वल टू
cos t cos t लिया है ना, हाँ सर, तो ये बन जाएगा e raised to part t, हाँ सर, ये बन जाएगा 1 plus cos t plus प्लस sin t साइन divided by 1 plus cos t whole square into sin t इंटू into माइनस sin साइन टी डी टी। into sin t dt। तो माइनस भी आएगा इंटीग्रल के बाहर। अच्छा हाँ माइनस आएगा, सॉरी माइनस, ये यहाँ लिख दिया मैंने। सो साइन टी कैंसिल हो जाएगा। हाँ एंड देन डन डन डन, माइनस साइन बार डन, e raised to power t स्प्लिट किया, इसको यहाँ स्प्लिट किया 1/1 plus cos t और प्लस sin t upon 1 अभी plus की है cos t whole square। so but 1/1 plus cos t का डेरिवेटिव इज माइनस sin t upon 1 plus 1। नहीं तो डी बाई डी को cos t भी माइनस sin t हो जाएगा तो माइनस। जय तूने मिस्टेक कर दिया बेटा। सर मैंने भी सेम मिस्टेक की थी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता। हाँ अबे cos t को भी डिफरेंशिएट करेगा। यस अच्छा हाँ यस सर गॉट इट, हाँ सर सॉरी सर। बच्चा समझ में आया क्या? किसी को डाउट है क्या? प्लस cos थीटा होल स्क्वायर है ना, हाँ 90 कैंसिल हो जाएगा। ये फंक्शन हो गया बच्चों और ये डेरिवेटिव हो गया, तो आंसर कितना आ गया पता है? माइनस e raised to power t into 1/1 plus cos t प्लस c। तो t की वैल्यू cos इनवर्स x माइनस e raised to power cos इनवर्स x और ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1 प्लस कितना x। ये आंसर हो गया बच्चों। वैसे एक चीज देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि इस प्रोफाइल में सिर्फ इतना ही दम है कि थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव कैसे क्रिएट हो। बताओ सही है कि नहीं है? यस सर। यस सर। उससे ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं इस प्रोफाइल में एक्चुअली। बराबर मानते हो कि नहीं मानते हो बच्चों? अरे आंसर तो दो। यस सर। अच्छा मुझे वाला क्वेश्चन याद करके दिखाओ, क्या किया था उसमें? e raised to power नहीं ln of ln t plus 1/ln square x, ऐसा तो कुछ था ना, पहला क्वेश्चन किया था अपन लोगों ने। ln x को t डाल के वो et कर दिया। तो उसमें एक फंक्शन ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे ना अपन, मतलब डेरिवेटिव ऐड करते थे सब्ट्रैक्ट करते थे, बराबर ना? यस सर। तो बच्चों एक काम करते हैं, देखो ये होता है, इसको टैलेंट टेस्ट नहीं कहते, जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं ना अभी, दिस इज नॉट द टैलेंट टेस्ट एक्चुअली। ये क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं ना, इसको बोलते हैं इट्स चैलेंजिंग क्वेश्चन। हो जाए तो सब जिसको होएगा ना उसको कॉन्फिडेंस ऐसे स्काई लिमिट चला जाएगा, फटाक से होगा, वाह मजा आ गया। जिसको नहीं होएगा उसको स्ट्रगल होएगा, तो घर में स्ट्रगल करे, क्या दिक्कत है? 5 से 7 मिनट का टाइम दे रहे हैं ना। अरे भाई ऑर्डिनरी क्वेश्चन लिखना, अच्छा एक आध ऑर्डिनरी क्वेश्चन लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट, जिससे तुम्हें क्या होएगा, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। अच्छा एक वो बताओ, अगर ऐसा लिख दूं, इरेज करूंगा मैं, e raised to power -2x ब्ला ब्ला इधर लिख दूं, तो -2x को पहले t लिखोगे ना? यस सर। और फिर अंदर वाले को भी कुछ चेंज करके और फंक्शन और उसका डेरिवेटिव क्रिएट कर लोगे, क्या ही आफत है? मतलब हो ही जाएगा ना, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा ना। लेकिन बच्चों ऐसा क्वेश्चन जो तुम्हें चमके ही नहीं, मतलब चमक ही नहीं रहा, पता नहीं क्या ही पढ़ा दिया सर ने, राइट। अब इसको कैसे प्रोफाइल में कन्वर्ट करें, वो वाला क्वेश्चन वो लेते हैं एक बार। ये प्रियंशु लिया गया फोटो? यस सर। सर 1/1 plus cos थीटा होल स्क्वायर है, sin t upon 1 plus cos थीटा होल स्क्वायर की sin t कैंसिल होगा। अरे तू कौन सी दुनिया से बोल रहा है? तेरा माइक पास में लेके आना। सर अभी आ रही है आवाज सर? अरे ऐसे आ रही है जैसे तू पता नहीं किसी गुफा में बैठ के बोल रहा है, ऐसे गूंज रही है आवाज, इको साउंड आ रहा है ना बच्चों? यस सर। हाँ अभी आ रही है आवाज? अब बोल चल, जैसी भी आ रही है बता क्या बोल रहा है। सर 1/1 plus cos थीटा होल स्क्वायर होएगा, sin t upon 1 plus cos थीटा होल स्क्वायर नहीं सर, sin t कैंसिल हो गया, ये तो कट गया। अब ये इसको डिवाइड कर, ये देखिए ये पूरा, इसको डिवाइड कर और उसको डिवाइड कर। ओके ठीक है ना? यस सर, थैंक यू। नील तूने बादाम खाना बंद कर दिया, मुझे पक्का हो गया बेटा। शुरू कर दिया था तूने, अच्छे से चल रहा था प्रोग्राम, रीस्टार्ट कर दे बेटा जल्दी से, ठीक है? हाँ सर।
चलो बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर दो मेरे लिए। ये तुम्हारे लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। 5 मिनट का नहीं, 5 मिनट से ज्यादा भी दे सकता हूँ। 3-4 बच्चों का हो गया तो फिर मजा आ जाएगा। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन क्या नंबर था यार, क्या लिखूं, कितना था इधर? 14। बच्चों ये क्वेश्चन हो गया, sin4x into e raised to power 10 square x dx. I don't say this is the best problem on this profile, but I must say this is one of the best problems, because I have around about 7 to 8 problems on this profile where till the end मैं बच्चों को परेशान करता रहता हूँ, चलो करके दिखाओ, और फिर फंस जाते हैं तब याद दिलाता हूँ, बताओ सिखाया था ऐसे। दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। करो बच्चों, ट्राई करो, और एकदम अलर्ट रह करके कोशिश करो। अच्छा पहले एक बार बताओ, तुम लोग e raised to power 10 square x ले रहे हो? अबे यार आर्यन, कुछ भी तूने किया हुआ है तो हाथ ऊपर मत करना। सर नहीं किया, इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा बेटा? हो ही नहीं सकता, लिखना तो पड़ेगा ना थोड़ा सब्स्टिट्यूशन सा। आ गया। अच्छा वो आंसर। सब्स्टिट्यूशन आ गया, ठीक है ठीक है। पूरा करके आंसर निकाल के दे, हाथ नीचे कर अभी। भाई सारे बच्चों को लगता है पता नहीं क्या है, ऐसे टेंशन हो जाएगी। फाइनल आंसर निकाल बेटा। 10 स्क्वायर एक्स टी डालेंगे, ये तो पक्का ही है, सबको ही पता पक्का है। हाँ साइन 4x को स्प्लिट करना पड़ेगा। यू आर राइट अशोक, तो सही कर रहा है बेटा। अरे आदित्य ध्रुव अपने बैच में है क्या? ले लो ले लो। बच्चों जिसको इसका फाइनल आंसर आएगा ना, उसी को हैंड रेज करना है। इसका फाइनल आंसर मैं बता देता हूँ कितना है, क्योंकि उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, उसको डिफरेंशिएट करके तो आंसर आता नहीं है। अदिति यार माइक ऑफ करना प्लीज। N29 c minus 2 e raised to power 10 square x into cos 4x is the answer. Oh, there are 4 students have got the final answer. That's impressive.
तो मैं थोड़ा सा अलग फॉर्म में आंसर आया है, बट उसको सिंप्लीफाई करने के बाद वही चीज आ रही है. In that case, it is fine. Thirteen students have done it, and it's a very good track. बच्चों, Sir, 2 minutes.